हेलो बच्चों, अभी हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। क्योंकि इससे पहले दो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस और ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसमें आप देख सकते हैं। उसी तरह हैलोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की बात करते हैं, यानी हैलोजन के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। यानी हैलोजन के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स को हम लोग बोलेंगे हैलोजन, क्या बोलेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। अब इसमें भी दो सीरीज चलती है, हायर रहेगा तो एक, लोअर होगा तो अस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, अगर एक एग्जांपल लेके देखा जाए, जैसे दो सीरीज लेते हैं HClO3, यहाँ पे X को हम लोग क्या करते हैं, ये हैलोजन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हैलिक एसिड हम कहेंगे, क्योंकि हैलोजन लिया है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए +5 है। तो ये एक एसिड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, हैलिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 5 है, ठीक। अगर इसी का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं तो क्या हो जाता है, HXO2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता, 3। तो इसको बोलते हैं हैलस एसिड। क्या हो जाता, हैलस एसिड। और इससे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से और कम करना है तो हाइपो वर्ड लगा देंगे, HXO। तो ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपो, बोलो, हाइपो हैलस एसिड, ठीक। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहे हैं तो क्या पर लग जाता है, HXO4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पर, बोलो, हैलिक एसिड। तो ये हमारा 1 2 3 4 एसिड्स है, ठीक है। इस सीरीज में 4 हम पढ़ेंगे। अगर इसी की जगह पे अगर X को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप ले लिया, हैलोजन क्लोरीन ले लिया, यानी यहाँ पे X की जगह पे हमने क्या लिया, C, तो क्या हो जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा, बोलो, हाइपोक्लोरस एसिड। समझ में आ रहा, इसी को क्या बोलेंगे, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड। क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। यहाँ क्या नाम हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। यही तो नाम चल रहा है। Br होगा तो Br के अनुसार यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हैलोजन Br हो जाएगा तो हाइपोब्रोमस एसिड, ठीक है, ब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, ठीक है। ये हमारे इतने हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। अब इसमें हम लोग को कई बातें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ने हैं। पहले तो इसके स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, 2 बातें इसमें पढ़नी है। तो अब चलो यहीं पे लिखा हुआ, यहीं पे कर लेते हैं। पहला हम बताते हैं, तो हमने बताया था ऑक्सो एसिड्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अगर हम Cl की बात करें, क्लोरस की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। अब हमने क्या बताया था कि इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 OH ग्रुप होना चाहिए। ऑक्सो एसिड्स में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 OH ग्रुप। तो एक OH ग्रुप बना दिया तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, HClO। एक फार्मूला क्या हो जाएगा, HClO। इसी को क्या बोलते थे, अभी अभी बोला था, हाइपो, बोलो, हाइपोक्लोरस एसिड। और ये सब क्या हो जाएगा, लोन पेयर के फॉर्म रहेगा, ये स्ट्रक्चर बन गया, यानी स्ट्रक्चर बन हो गया। क्लोरिक एसिड बनाना है तो आप बना दीजिए क्लोरिक एसिड, ये लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स है, एक ये तो क्या हाइपोक्लोरस है। अब क्लोरस बनाना है तो इसके एक लोन पेयर की जगह यहाँ पे एक ऑक्सीजन ग्रुप बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, HClO2। क्या हो जाएगा, ये नाम क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड, ठीक है। क्लोरिक एसिड कैसे बनाएंगे, यहीं पे हमारा था लोन पेयर, इसको दिखाए थे आप, OH था। अब यहाँ पे हमारा क्या था, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, ये हमारा लोन पेयर हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ठीक है। और पर क्लोरिक एसिड बनाना है तो ये हमारे लोन पेयर्स थे, ये हमारा OH ग्रुप था।
अब इन्हीं की जगह पे सभी जगह ऑक्सीजन लगा दिया तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड, यानी क्या नाम हो जाएगा इसका, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, ये हमारा सभी का स्ट्रक्चर हो गया। हाइपोक्लोरस एसिड क्या फार्मूला, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो आप जानते हो ऑक्सो एसिड की क्राइटेरिया है, कम से कम एक OH ग्रुप होना चाहिए, Cl के साथ एक OH लगा दिया, बाकी लोन पेयर एसिड्स रह जाएंगे। क्लोरस एसिड, ये हमारा क्लोरस एसिड का फार्मूला बन गया, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ 2 डबल बॉन्ड O क्लोरिक एसिड, यहाँ 3 हो गया, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है, इस क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +7, यहाँ क्या आ गया +5, यहाँ क्या हो गया +3, यहाँ क्या हो गया +1। ठीक है, ये हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इसकी सभी की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1, सभी की बेसिसिटी कितनी होगी, 1। तो ये हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स की बात हुई। लेकिन बातें यही नहीं खत्म होती हैं, बात यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि अब हमारे पास एक सीरीज है, कौन सी सीरीज है, अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, क्लोरस एसिड की। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हैलोजन्स अलग अलग ले लें, जैसे HClO है, HBrO है, HIO है। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमोस एसिड, ठीक, हाइपोआइडस एसिड, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इस पे हम अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, क्लोरस एसिड की। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है, O और H बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा और इसको और इसके साथ कंपेयर कर लें। ठीक है, तो इसकी साइज सबसे छोटी है, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज सबसे बड़ी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस सबसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा ये है। यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन कम है, तो ध्यान दीजिए उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इनकी कंपेयर में किया जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं, ये आई के साथ दिखा दीजिए, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन उसको ज़्यादा अपनी पास खींच के ला पाएगा। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। और उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात अगर करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी कंपेरिजन में यहाँ पे क्या होगा, लो होगा। ठीक है, मीन्स दिस हाइड्रोजन, दिस OH bond can be easily break in the case of hypochlorous acid as compared to this one. Therefore, this hypochlorous acid is more acidic. फिर से बता रहे हैं, सभी का कॉमन, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे आंसर नहीं करने हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे करने हैं। तो देखते जा रहे हैं, जैसे नीचे हम लोग जा रहे हैं, साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है, किसकी, सेंट्रल एलिमेंट की। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीजेस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। हियर इट इज इजियर टू ब्रेक OH बॉन्ड, देयरफॉर क्या होगा, यहाँ H+ इजिली रिमूव होगा, मीन्स इट बिकम मोर एसिडिक, यानी ये ज़्यादा एसिडिक होगा। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन करें, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन एक देखा जाए, एक सीरीज बनाना हो किसका, इन चारों का कौन कौन से चारों का, इसमें अगर इसमें आ जाए क्वेश्चन 2 केस 2 की देखें, HClO4 HClO3 पर क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा और क्यों होगा।
एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक ही है। रीजन हम देख सकते हैं, रीजन दो होंगे, ठीक है, दो रीजन। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन दे देंगे। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे जो कि सरल है और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना ऑक्सीडेशन है, 1 3 5 7, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ज्यादा है तो इट हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकम मोर एसिडिक। यहाँ पे ऑक्सीडेशन +1 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम है, ठीक है। तो जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, लेविस के कंसेप्ट के अनुसार उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए पर क्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द क्लोरिक एसिड देन द क्लोरस एंड हाइपोक्लोरस। लेकिन ये बात की तुलना अगर हम दूसरी तरह से किया जाए, सेकंड रीजन जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, पर क्लोरिक एसिड को वाटर मिलाएं तो क्या होगा, इट गिव्स ClO4- प्लस हाइड्रोनियम आयन। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देख लिया जाए तो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा था, ये स्ट्रक्चर था, ठीक। और उसी तरह हम कंपेयर कर लें किसके साथ, क्लोरस एसिड के साथ, तो ये भी एसिड है, वाटर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ClO- बन जाएगा और क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। यानी एक कंजुगेटेड बेस यहां तैयार हो रहा, एक कंजुगेटेड बेस यहां तैयार हो रहा। और इसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ये कंजुगेटेड बेस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा, ये क्या है, मोर स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इस फॉर्म में रहना चाहेगा, मींस इट हैव द मोर टेंडेंसी टू रिलीज द हाइड्रोजन, मींस इट बिकम मोर एसिडिक। अगर ये हम प्रूफ करते हैं कि कंजुगेटेड बेस ClO4- पर क्लोरेट आयन ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब इस रूप में रहने के लिए क्या होगा, इट कैन इजिली गिव द H+, मीन बिकम मोर एसिडिक। तो ये ज्यादा जो कंजुगेटेड बेस पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक आयन जो है, इट इज मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल है, तो इसके आप कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, इसको यहां, इसको यहां, यानी यहां पे क्या होगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम पॉसिबल है, यहाँ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो इसका मतलब पर क्लोरेट आयन is more resonance stabilized structure, therefore it is more stable, hence its acid, is conjugated base का acid क्या होगा, will be more acidic। lastly एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से, ये ट्रेंड आता है कि इन चारों एसिड्स में, जो सीरीज के चारों एसिड्स थे, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो दो तरह से इसको बताया जा सकता है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट पे, यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मिनिमम होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मैक्सिमम होने पे इट हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैव हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकम मोर एसिडिक अकॉर्डिंग टू लेविस। लेकिन लोरियन कांस्टेंट के अनुसार बताना चाहोगे तो यहाँ पे जो प्रोटॉन डोनर होता है, तो ये प्रोटॉन दे के हाइड्रोनियम आयन बनाया, लेकिन इसका कंजुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है, देयरफॉर दिस एसिड विल बी द मोर स्टेबल, सॉरी दिस एसिड विल बी द मोर एसिडिक। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।